एक बार क्या हुआ कि एक कौवा जो था भगवान के पास गया और कहा, भगवान जी आपने मुझे क्या ये बनाया है काले रंग का, और जहाँ मैं बोलता हूँ सब लोग मुझे मार मार के भगा देते हैं, जब मैं काय काय बोलता हूँ तो लोग मेरे ऊपर पत्थर फेंकते हैं। आप प्रभु मुझे जो है कि बदल दीजिए। प्रभु ने कहा, क्या बदलूँ? तो कौवा ने कहा, प्रभु आप मुझे हंस बना दो। हंस कितना अच्छा होता है, एकदम सफ़ेद रंग का, उसकी क्या उसकी गर्दन है, किस तरीके से अपनी गर्दन को घुमाता है प्रभु, कहने की बात ही नहीं है, आप मुझे बस हंस बना दो। तो भगवान ने कहा, ठीक है, तुम एक बार जाके जरा हंस से पूछ लो कि सब कुछ ठीक है। तो कहा, ठीक है। हंस भाई कैसे हो? हंस कहा, मैं तो ठीक हूँ। कहें, वाह वाह, आपका क्या रंग है, सफ़ेद रंग, क्या आपकी गर्दन है, सब आपको कितना अच्छा मानते हैं। तो हंस कहा, कौवा भाई क्या कहूँ, मेरा रंग सफ़ेद यानी अशुभ, और मैं किसी काम का नहीं हूँ, बस मैं कीड़े मकोड़े और मछली खाने के लिए घूमता रहता हूँ। मुझसे ज़्यादा अच्छा तो तोता है। क्या उसका रंग है, हरे रंग का रहता है, उसके गर्दन पे नीलकंठ की एक धारी रहती है, क्या उसकी चोंच है, वाह वाह वाह। उसे देख कर तो मन कहता है कि पक्षियों में तो सबसे अच्छा तोता है, वो तो इंसानों की भी आवाज़ लगा लेता है और बोल भी लेता है। उसे इंसान तो अपने घर में पालते हैं, पालतुओं की तरह रखते हैं, मिर्ची खिलाते हैं और राम राम कहवाते हैं। बताओ, हमारी और तुम्हारी ज़िंदगी से ज़्यादा अच्छा तो तोते की ज़िंदगी है। तो कहे कि अगर मुझे बनना हो तो मैं तो तोता बनूं। तो कौवा और हंस दोनों भगवान के पास आए, कहें, प्रभु आप हमें तोता बना दो। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तो 1 मिनट में तुम लोग को तोता बना सकता हूँ, लेकिन एक बार जाकर तुम जरा तोता से भी पूछ लो। तो दोनों लोग गए तो तोता से पूछे, तोता भाई हम कौवा और हंस आपके पास आए हैं ये जानने के लिए कि आप तोता हो, आप इतने सुंदर हो, आपका रंग हरा है, आपकी चोंच लाल है और आपको लोग मिट्ठू कह के बुलाते हैं और कितना खिलाते हैं, कितना आप उनके साथ मज़ा लेते हो और आपकी जैसी ज़िंदगी किसी की नहीं है। तो तोता कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे पिंजड़े में बंद किया जाता है, मेरी आज़ादी छीन ली जाती है, लोग मुझे जो है मिर्चा खिलाते हैं और मुझे जो है कि कभी कभी मार के खाते भी हैं, मेरी क्या ज़िंदगी अच्छी है। कौवा कहा, मैं काला हूँ, मैं अशुभ हूँ। हंस कहा, मैं सफ़ेद हूँ, मैं भी अशुभ हूँ। और तोता कहा, मैं सब कुछ ठीक हूँ, लेकिन मुझे मेरी आज़ादी ही नहीं जीने दिया जाता है, मुझे पिंजड़े में बंद रखा जाता है, इससे बड़ा दुख और क्या होता है। फिर वो तीनों भगवान के पास में आए, भगवान से कहें, भगवान हम लोग को बदल दीजिए। तो भगवान कहें, तोता से पूछें, तुम्हारे हिसाब से कौन ज़्यादा अच्छा है? कहें, प्रभु सबसे अच्छा मोर है, वो तो राष्ट्रीय पक्षी है, कितनी अच्छी उसका रंग, कितना अच्छा उसका आकार, उसके मोर पंख। तो प्रभु कहें, ठीक है, एक बार जाकर जरा तुम लोग मोर से पूछ लो। तो वो सब के सब कौवा, हंस, तोता तीनों गए और मोर के पास गए और मोर से कहें, मोर भाई आप तो बहुत अच्छे हो, राष्ट्रीय पक्षी हो, आपके जब आप नाचते हो तो बारिश होती है, लोगों में खुशहाली छा जाती है, आपको देखने के लिए कितने लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और आपसे तो सांप भी डरते हैं, क्योंकि आप तो सांपों की बैंड बजा देते हो। तो मोर कहा, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि मैं राष्ट्रीय पक्षी हूँ, मैं जब नाचता हूँ तो बारिश होती है और मेरे जैसा कोई दूसरा पक्षी नहीं है, लेकिन मैं तब भी खुश नहीं हूँ। तीनों लोगों ने कहा, क्यों? कहें, मुझे सबसे ज़्यादा डर तो इंसानों से लगता है, इंसान मेरे पंखों को नोच लेते हैं, शिकारी मेरा शिकार कर लेता है और मुझे मार डालता है, मैं कहीं भी अपने आज़ादी से घूम नहीं सकता, अगर मैं जंगल में रहता हूँ तो मुझे बड़े जानवर खा जाते हैं, अगर मैं बाहर आता हूँ तो इंसान मेरे पीछे हमेशा पड़े रहते हैं, मेरा कभी पंख नोचते हैं, कभी कुछ, कभी मुझे सांपों के मारने के लिए छोड़ देते हैं। बताओ, कोई सांपों को मारता है? ये कोई ज़िंदगी अच्छी है? इसलिए ज़िंदगी से अच्छा है कि मैं कौवा बन जाऊं। देखो कितना अच्छा है, ना कोई उसको परेशान करता है, ना कोई कुछ करता है, और कौवा एकदम मस्त रहता है।
तब उसके बाद सब लोग आए और भगवान से कहें, भगवान हाँ ये मोर ने हमसे ये कहा है, भगवान कहें तब क्या चाहते हो? तो कौवा कहा मैं कौवा ही बना रहना चाहता हूँ। हंस कहा मैं हंस ही बना चाहता हूँ। और तोता ने कहा मैं तोता ही रहूँगा। और मोर ने कहा मैं मोर ही सही हूँ। भगवान ने जिसको जो जीवन दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया है, उसको उसी पल में उसी तरीके से खुश रहना चाहिए। अगर हम लोग दूसरों के लिए अगर सोचेंगे तो हमारी जो वो खुशी भी है वो भी हमसे दूर चली जाएगी। दोस्तों, आज मेरी ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद है आप लोग को इससे एक नई प्रेरणा मिली होगी। दोस्तों, अगर आप लोग को ये कहानी पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, उसे मत भूलिएगा, नहीं तो मेरी अगली आने वाली कहानी नोटिफिकेशन आप लोग को नहीं मिलेगी। अब मैं आप लोग से विदा लेता हूँ, अगली कहानी में मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।